कहानी की शुरुआत एक मछली पकड़ते हुए आदि मानव से होती है जिसका नाम स्पेयर होता है। वो मछली पकड़ने के लिए भाले का इस्तेमाल करता है। वो मछली को पकड़कर रस्सी में अटका देता है। जब वो मछली पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा होता है तब उस पे एक विशाल मगरमच्छ हमला कर देता है। वो पानी में छिप जाता है। वो अपनी मछली लेता है और घर के इधर जाने लगता है। घर जाते हुए उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो एक पेड़ के अंदर छुप जाता है क्योंकि वहाँ रेप्टाइल आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद स्पेयर पेड़ से बाहर निकलता है और अपनी जर्नी शुरू रखता है। घर के तरफ जाते हुए उसे अजीब से फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो एक महिला की चीख सुनता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है। स्पेयर देखता है कि डायनासोर ने उसके दोस्तों पे हमला कर उसके परिवार और उसके बच्चों को मार दिया होता है। स्पेयर गुस्से से भर जाता है और उनके तरफ भाला फेंक देता है। डायनासोर स्पेयर को घूरते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि उनकी माँ आ जाती है और वो डायनासोर उनके पीछे चले जाते हैं। स्पेयर अपने गुफा में चला जाता है और दुखी महसूस करता है। वो अपने और अपने परिवार के एक चित्र को देखता है। वो गुस्से में आ जाता है और टॉय को मिटा देता है। वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और किनारे पे खड़ा हो जाता है। वो नीचे कूदने का विचार करता है पर वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो बैठता है और अपने बीवी और बच्चे का शौक मनाता है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो वो अपने बच्चों और बीवी को उसमें देखता है। स्पेयर एक मछली को पकड़ता है और उसे कच्चा ही खा जाता है। एक रेप्टाइल अपने मुंह में बहुत सारी मच्छियों को निकालता है और एक तरफ भागता है। स्पेयर उसे देखता है और उसका पीछा करता है। उसे पता लगता है कि डायनासोर एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं। वो अपना भाला पकड़ता है लेकिन वो सिंग वाला डायनासोर वहाँ आ जाता है और पैन के बच्चों को खाने की कोशिश करता है। स्पेयर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये वही डायनासोर का ग्रुप है जिसने उसके बच्चों को मारा होता है। वो पैन को और उसके बच्चे को बचाने में पैन की मदद करता है। वो 3 डायनासोर में से 2 को मार देते हैं और स्पेयर तीसरे डायनासोर के छाती में भाला आर पार निकाल देता है। बेबी डायनासोर स्पेयर के पास आते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं लेकिन जल्द ही वहाँ सिंग वाले डायनासोर की माँ आ जाती है और पैन को दूर फेंक देती है और उसके बच्चों को खा डालती है। इस पर स्पेयर उसके ऊपर दौड़ता है क्योंकि पैन को उसने नीचे दबा कर रखा होता है। पैन स्पेयर को डायनासोर के साथ लड़ते हुए देखती है और उसके साथ लड़ने का फैसला करती है। स्पेयर उसके मुंह में कूद जाता है और उसके ऊपर भाले से वार करता है। डायनासोर उसे पीछे ढकेल देता है और वो पानी में जा गिरता है। स्पेयर और पैन दोनों साथ में लड़ते हैं। अंत में स्पेयर पैन के ऊपर चढ़ जाता है। वो दोनों डायनासोर पे अटैक करते हैं और अपनी कंबाइन स्किल से उस पर हमला करते हैं। स्पेयर उस पे कूद जाता है और उसके सिर में अपना भाला डाल देता है। डायनासोर के आंखों में खून आ जाता है क्योंकि उसका भाला उसके सिर में घुसता है और मुंह से बाहर निकलता है। वो दहाड़ता है और नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर पैन को उसके घोंसले में बैठा हुआ दिखाते हैं जो कि उसके बच्चों को मिस कर रही होती है। स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और एक बीच की तरफ जाने लगता है। पैन उसका पीछा करती है और उसके सामने बैठ जाती है। स्पेयर मुस्कुराता है और उसके ऊपर बैठकर उसकी सवारी करता है। स्पेयर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है और उसकी ओर अपना भाला फेंकता है लेकिन पैन पहले ही सुअर को पकड़ लेती है और भाला एक पेड़ से टकराता है। स्पेयर अपने हथियार के पास आता है और उसे पेड़ पर देखता है। वो पैन को सुअर खाते हुए देखता है और वहाँ से निकलने लगता है। बाद में स्पेयर खाने के लिए शिकार कर रहा होता है और पैन उसके पीछे होती है। वो अपने शरीर पर धारा बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करता है। वो चलना जारी रखता है और पास ही में एक शिकार को देखता है और पैन उस पर दौड़ती है और स्पेयर को अपने रास्ते से हटा देती है। स्पेयर एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और भागते हुए सुअर के ऊपर भाला फेंक उसे मार गिराता है। वो उस जानवर के पास जाता है तो देखता है कि पैन उसे खा रही होती है। वो पैन पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसका खाना खा लिया है। वो वहाँ से दूर चला जाता है और एक कीड़े को खाने का फैसला करता है। बाद में स्पेयर शौचालय करने जाता है पर वह पैन भी शौचालय कर लेती है और एक बड़ी सी पॉटी छोड़ देती है। स्पेयर एक जंगल से गुजर रहा होता है और उसे एक फलों का पेड़ दिखाई देता है। वो फल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है लेकिन पैन नीचे से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर स्पेयर और फल दोनों नीचे गिर जाते हैं और पैन फलों को खाती है। इस पर स्पेयर को बहुत गुस्सा आता है। स्पेयर बहुत चिल्लाता है। फिर वो एक गुफा में जाकर बैठ जाता है जबकि पैन वहाँ सोती है और बहुत खर्राटी लेती है। वो पैन को डराने के लिए उंगलियों से जानवरों
जानवरों की परछाई बनाता है, लेकिन वो खुद ही डर जाता है। जब एक सींग वाले डायनासोर को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो पैन है। तब उसे गुस्सा आता है और सोने का फैसला करता है। अगले दिन स्पीयर और पैन एक झरने के पास से गुजर रहे होते हैं। वो जंगल के बीच से गुजरते हैं। एक हिरन उन्हें देखता है और वहाँ से भाग जाता है। पैन उसका पीछा करती है, लेकिन स्पीयर उसे रोक देता है और उस पर चिल्लाता है। वो लगातार चिल्लाता है और अपने भाले को ऊपर उठाता है। फाइनली वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन पैन उसे घूरती रहती है। वो जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है और उस हिरन को झाड़ी में छुपकर देखता रहता है। फिर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पैन बीच में आ जाती है और उसे मार डालती है। स्पीयर गुस्से में आ जाता है। उन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। पैन उसके भाले को तोड़ डालती है और दहाड़ती है। स्पीयर पेड़ के 2 शाखाओं को तोड़ देता है और उससे लड़ने का फैसला करता है। लड़ते हुए पैन उसे अपने मुंह में पकड़ लेती है और काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पानी में फेंक देती है। स्पीयर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन वो और पैन एक आवाज सुनते हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में सांपों को देखते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बाढ़ उनका पीछा करती है और सांपों को उनकी ओर ढकेल देती है, जिस वजह से उन्हें पानी के नीचे के सांपों से लड़ना पड़ता है। एक बड़ा सा सांप स्पीयर का पीछा करता है, लेकिन पैन उसे काट कर मार डालती है। वो पानी से बाहर निकलती है और देखती है कि वो झरने से गिरने वाले हैं। फिर वो गिरने से पहले एक सांप की बॉडी का यूज करके वहाँ लटक जाती है, लेकिन वो उसके हाथ से फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। गिरने से पहले स्पीयर बहुत सारी चट्टानों से टकराता है और बेहोश हो जाता है। पैन पानी से तैरते हुए स्पीयर को बचा लेती है और उसे मुंह में पकड़कर किनारे पर लाती है। फिर स्पीयर उड़ जाता है और पैन उसके पास आती है और शांति के सिंबल के लिए उसका भाला मुंह में से निकाल कर वापस देती है। फिर वो दोनों साथ में एक जंगली सूअर का शिकार करते हैं। फिर वो उस सूअर को खाने के लिए पका रहे होते हैं। फिर स्पीयर एक सांप को मारता है जो कि पैन को डरा रहा होता है। फिर एक मेमथ का बहुत बड़ा झुंड बर्फ में चलते हुए दिखता है। एक बूढ़ा मेमथ जो कि गंभीर रूप से घायल है, वो उनके पीछे चल रहा होता है। वो झुंड के साथ साथ चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके झुंड से बिछड़ जाता है। वो अपने झुंड को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता। मेमथ अकेला चलता रहता है और जमीन पे कुछ पैरों के निशान देखता है। वो अपने घुटनों पर हो जाता है और पहाड़ी के नीचे जाने की कोशिश करता है। फिर अचानक वहाँ स्पीयर आ जाता है और उस मेमथ पे अटैक कर देता है और फिर पैन भी आ जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन वो स्पीयर को नीचे ढकेल देता है। वो दोनों मेमथ को घेर लेते हैं। फिर स्पीयर उसके आँख पे बहुत बार हिट करता है। फिर पैन उसे नीचे ढकलने में स्पीयर की मदद करती है। स्पीयर जैसे उसे मारने वाला होता है कि वो उसके आंखों में देखता है और बहुत पछताता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीयर उसे एक बार में मार देता है। वो उसके कुछ ऊन को काटता है और अपने ऊपर जैकेट की तरह पहन लेता है। वो फिर उसके कुछ मांस को काटते हैं और उसे एक गाड़ी पर रखते हैं। स्पीयर उसे पैन को खींचने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और दूर चली जाती है। फिर वो मेमथ के लंबे दांतों का यूज उसे खींचने के लिए करता है। जब बर्फ का तूफान आता है तो पैन स्पीयर को ढूंढ नहीं पाती और एक जगह रुककर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो बहुत जोर से दहाड़ती है। फिर अचानक उसे स्पीयर दिखाई पड़ता है और जमीन पे एक जगह बैठ जाते हैं। स्पीयर और पैन एक गुफा को देखते हैं और उस गुफा की ओर चले जाते हैं। फिर मेमथ का झुंड उसके मरे हुए साथी को देखता है और उसके शरीर के ऊपर सूंड घुमाता है। उसे पता चलता है कि उसके दांत गायब है। वो बहुत गुस्से में दहाड़ता है और पैन और स्पीयर के पैरों के निशान देखता है। गुफा में पैन मीट को खाता है और उसमें से कुछ स्पीयर को भी ऑफर करता है। वो उसे मना कर देता है और दीवार पर एक मेमथ को ड्रॉ करता है। फिर वो याद करता है कि कैसे अपने बेटे को शिकार के लिए लेकर जाता था और शिकार करने के लिए अपने बेटे और खुद को एक कॉस्ट्यूम पहनाता है और शिकार की तरफ देखता है। वो अपने बेटे को एक वेपन देता है और खुद शिकार पे कूद जाता है, लेकिन शिकार लड़ाई करने लगता है। तभी उसका लड़का आकर उसके अंदर भाला मार देता है और उसे मार डालता है। जब वो जानवर मर जाता है तो स्पीयर उसके ऊपर हाथ रखता है और उसका बेटा भी वैसा ही करता है। फिर अचानक कोई चीज गुफा को बहुत जोर जोर से हिट कर रही होती है और गुफा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। जैसे ही ये गुफा डिस्ट्रॉय होने लगती है, स्पीयर और पैन वहां से निकल जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि मेमथ का एक झुंड उन पे अटैक कर रहा होता है। वो मेमथ से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाते। स्पीयर फिर पैन की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे मेमथ दूर फेंक देता है। वो मेमथ के लीडर के
के ऊपर गिर जाता है और उसे गुफा के मलबे के ऊपर गिरा देता है। वो मेहमत पैन की आवाज सुनता है और उसके ऊपर हमला करता है। वो दोनों मेहमत पैन को बीच में डालकर उसे कुचल रहे होते हैं, लेकिन तभी स्पीयर मलबे के अंदर से निकलकर दहाड़ना शुरू कर देता है। वो झुंड का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करता है। वो मेहमत के दांत के साथ वहाँ खड़ा होता है, उस दांत को वहाँ घुमा रहा होता है, पर मेहमत स्पीयर पे जवाबी हमला नहीं करता और स्पीयर उस दांत को उस मेहमत को दे देता है। वो उसे लेता है और झुंड वहाँ से चला जाता है। झुंड मेहमत के शमशान जाता है और वहाँ वो दांत रख देता है और अपनी सूंड को उस पर रगड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में पैन और उसके ऊपर स्पीयर रहता है। वो भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक रेप्टाइल्स का बहुत बड़ा झुंड लगा होता है। रेप्टाइल्स उन पे हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन स्पीयर उन्हें मार गिराता है। वो दौड़ना चालू रखते हैं और एक रेप्टाइल पैन के पैर को काट लेता है। पैन उसे अपने पूंछ से फेंक देती है। वो उनका पीछा छुड़ाने के लिए एक फसल के खेत में एंटर करते हैं। वो खेत से बाहर निकलते हैं और रेप्टाइल्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। सूरज ढल जाता है और वो रेप्टाइल्स अचानक से वहाँ से भाग जाते हैं। एक ब्लड मून उगता है और स्पीयर और पैन वहाँ से चलते जाते हैं। वो वहाँ पर जब चलते हैं तो कई सारे खोपड़ी लगे हुए पिलर को देखते हैं। उन अजीब से पिलर को देखकर स्पीयर काफी चौंक जाता है, लेकिन पैन उन्हें इग्नोर कर देता है और वो मैदान के बीच से जाने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए वो एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि एक जंगली आदमी एक सुअर को लेकर उनके तरफ आ रहा है। वो आदमी फिसल जाता है और गिर जाता है, जिससे कि उसका पैर टेढ़ा हो जाता है। वो मदद के लिए दहाड़ना शुरू कर देता है और फिर कई जंगली लोग दिखाई देते हैं। एक आदमी उस आदमी की मदद के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन एक अजीब जानवर आता है और उसे पकड़कर उड़ जाता है। लेकिन स्पीयर उस आदमी की मदद करना चाहता है, इसलिए उसे पकड़कर उस गुफा में लेकर जाता है। इन लोग दीवार के अंदर घुस जाते हैं और स्पीयर के पीछे एक बहुत बड़ा चमगादड़ आ जाता है। वो चमगादड़ स्पीयर को बाहर फेंक देता है। वो चमगादड़ उसको घूरता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन पैन उसे मार देती है। कई सारे विशाल चमगादड़ वहाँ आ जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। फिर स्पीयर अपने भाले से उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक चमगादड़ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाले को उसके मुंह में घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। वो देखता है कि कई सारे चमगादड़ मिलकर पैन को उठा रहे होते हैं। वो उन्हें रोकता है। अचानक एक चमगादड़ स्पीयर को उठाकर ले जाता है। पैन दूसरे चमगादड़ को मारती है और उसका पीछा करती है। स्पीयर खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर एक पत्थर से जा टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। पैन उस चमगादड़ का पीछा करती है और एक बड़ी सी पहाड़ी की तरफ पहुंच जाती है। वो उस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये पहाड़ी सीधी है, इसलिए वो गिर जाती है। वो चमगादड़ों की तरफ घूरती है और उसे एक आइडिया आता है। वो उन चमगादड़ की तरफ दौड़ती है और मरने का नाटक करती है। चमगादड़ उनके पास आते हैं और उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। उसे उन मरे हुए जानवरों के पास रखते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। इसके बाद पैन उठती है और स्पीयर की तलाश में गुफा में घूमती है। वो गुफा में मकड़ी के जालों वाली एक सुरंग देखती है। वो उस मकड़ी के जाले को निकाल कर देखती है तो उसे उसके अंदर इंसान दिखते हैं। फिर एक विशाल मकड़ी आती है और पैन के ऊपर जाली से हमला कर उसे अपने ओर खींचने को करती है। पैन उस मकड़ी के पैर को काटती है, पर मकड़ी उसे दीवार पर कई बार मारती है। पैन फिर स्पीयर को ढूंढती है और उसे जाली से बाहर निकालती है। वो एक पत्थर को उठाकर स्पाइडर पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडर उसे दूर फेंक देता है। स्पीयर एक मरे हुए जानवर को देखता है और उसके सींग को निकालकर स्पाइडर के सर में घोंप देता है, जिस वजह से स्पाइडर मर जाता है। वो चमगादड़ के बहुत बड़े झुंड को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। फिर स्पीयर को एक आइडिया आता है। वो चमगादड़ के मुंह में एंटर करता है और उसके वेब को बाहर निकालता है। वो उस जाली से पैन को चारों इधर से बांध देता है और उसे पहाड़ी से नीचे ढकेल देता है। स्पीयर गिरने की स्पीड को धीमा करता है और वहां से भाग जाता है। चमगादड़ों को पता लगता है कि स्पाइडर मर चुका है। वो पैन और स्पीयर का पीछा करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर स्पीयर उन झाड़ियों को देखता है और उन्हें उनके अंदर ले जाता है। फिर रेप्टाइल्स उन पर हमला कर देते हैं, जबकि पैन और स्पीयर वहां से भाग जाते हैं। भोजन की तलाश में जंगल में चल रहे होते हैं। वो सुंदर जल धारा पे पहुंचते हैं। स्पीयर दोनों बाहें फैलाकर हंसने लगता है। फैंग पानी पीती है और तितली उसके चारों ओर उड़ती है। वो तितलियों के झुंड तक उसका पीछा करती है और स्पीयर पानी में मछली पकड़ रहा होता है। वो अपने हाथ में मछलियों का गुच्छा पकड़ता है और उसमें से कुछ मछलियां पैन को भी दे देता है। वो जमीन पे बैठ जाता है। फैंग अपने पैर का निशान स्पीयर के पैर के निशान के पास बनाता है। जमीन से एक कीड़ा बाहर निकलता है, जिससे पैन डर जाती है और भाग जाती है, क्योंकि वो उसे उन
उन सांपों की याद दिलाता है। स्पीयर उस कीड़े को खा जाता है और पानी में एंटर करता है। वो गहराई तक तैरने का फैसला करता है। वो फैंग को देखता है और उसके साथ प्रैंक करने का सोचता है। वो पानी के बाहर कुछ अजीब सी चीज को चलते हुए देखता है। फिर स्पीयर बाहर आता है और उसे फैंग नहीं दिखती। वो वहाँ कुछ पैरों के निशान देखता है। वो देखता है कि पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। जब वो फैंग की तलाश करता है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से होश में आ जाता है, पर कोई उसे फिर से बेहोश कर देता है। बाद में स्पीयर होश में आता है और खुद को फैंग के पास बंधा हुआ देखता है। एक वानर आदमी वहाँ लकड़ी के साथ आ जाता है और कई सारे वानर वहाँ सभा के लिए आते हैं। वो मंच पर चढ़ता है और सेरेमनी शुरू करने का आदेश देता है। वो सारे बंदर एक दूसरे से लड़ते हैं। आखिरी वाले वानर को एक बड़े वानर से लड़ना पड़ता है। वो अपने स्किल से उसे हरा देता है और वो ये फाइट जीत जाता है। फैंग को नीचे उतारते हैं, जिसके हाथ में लकड़ी होती है। वो वानर किसी लिक्विड की एक बूंद उस बंदर को पिलाता है। वो बूंद वानर के मुंह में चली जाती है और वानर म्यूटेंट होने लगता है। वो एक बड़े से वानर में बदल जाता है। फैंग खुद को रस्सियों से आजाद करती है और उस वानर से लड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देता है। स्पीयर उसे देखता है क्योंकि वो मुसीबत में है। खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। वो बंदर फैंग का पैर तोड़ देता है। स्पीयर उसकी तरफ भागता है। वो उसकी आंख पर मुक्का मारता है और वो बंदर उसे दूर फेंक देता है। हालांकि स्पीयर ऊपर भागता है और उस लकड़ी वाले बंदर को नीचे फेंकता है और उस अजीब से लिक्विड को पी लेता है। कई सारे वानर उस पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट होने लगता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वो विशाल वानर के पास जाता है और उससे फाइट करता है। वो उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है और उसे पीट पीट के मार डालता है। वानरों को गुस्सा आता है और वो स्पीयर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। फिर बंदरों को रियलाइज होता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्पीयर उनका पीछा करता है और उन्हें मार डालता है। वो उन वानरों का नरसंहार करने लगता है। अगली सुबह वो उठता है और लिक्विड का असर भी उतर जाता है। वो फैंग के पास भागता है और देखता है कि वो हिल नहीं रही है। स्पीयर गुस्से में फैंग के पास दहाड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी फैंग खून की खांसी करती है और वो उसके पास आता है। उसे पता चलता है कि वो जिंदा है और गंभीर रूप से घायल है। स्पीयर पानी के थैलियों के पास भागता है और उसके लिए पानी ले जा रहा होता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि गिद्ध उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। वो फैंग को पानी पिलाता है और कुछ पानी जमीन पे गिराता है। इसके बाद वो उस मिट्टी से फैंग के घाव को ढकता है। वो फैंग के सारे घाव ढक देता है क्योंकि बहुत सारे गिद्ध उसके चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। फिर स्पीयर फैंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है। फिर स्पीयर बहुत सारे लकड़ियाँ और रस्सियों का गुच्छा देखता है। वो उन्हें जमा करता है। उसे एक शार्प पत्थर मिलता है, जिससे वो एक लकड़ी को बांध उससे भाला बनाता है। वो फैंग के पास जगह बनाता है और वहाँ लकड़ियों से बिस्तरा बनाता है। वो उसे बिस्तरे पे ढकने की कोशिश करता है, पर फैंग बहुत भारी होती है। अंत में वो उसे बिस्तरे में गिराने में कामयाब हो जाता है और एक गिद्ध को चकमा देता है जो उस पे अटैक करने वाला होता है। स्पीयर उस लकड़ी के बेट को उठाता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। वो लंबे समय पे चलने के बाद एक जगह रुकता है और अपने हाथों को सहलाता है। वो एक जलधारा के पास जाता है और उससे पानी लेता है, जिसे वो फैंग को देता है। स्पीयर देखता है कि एक जंगली कुत्ता उन्हें घूर रहा है। वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है और फैंग को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर आग लगाता है। जब वो सो रही होती है, वो उसके पास बैठ जाता है और चारों ओर देख रहा होता है। अगली सुबह स्पीयर उठता है और उसे रियलाइज होता है कि वो रात को सो गया था। वो फिर अपने चारों ओर देखता है, लेकिन किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया था। वो चलना जारी रखता है और पेड़ की लताओं को खुद से बांध लेता है। वो जंगल में चलता रहता है और देखता है कि कई सारे जंगली कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। स्पीयर एक गुफा को दिखता है और फैंग को उसके अंदर ले जाता है। इसके बाद वो कुत्तों को भगाता है और होल से बाहर की ओर देखता है। वो होल से रेंगते हुए बाहर निकलता है और देखता है कि कुत्ते उन्हें घूर रहे हैं। वो गुफा के चारों ओर आग लगा देता है और फैंग को देखता रहता है और सो जाता है। अचानक मांस खाने वाले कीड़ों का झुंड उन पे अटैक कर देता है। वो उन्हें फैंग के ऊपर चढ़ा हुआ देखता है। वो उन्हें वहां से हटाता है। वो उन्हें भाले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उनकी जो खाल है वो बहुत मजबूत है। स्पीयर उन्हें पलट देता है और उनके पेट पर अटैक करता है और वो उन्हें मार देता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है और भोजन
के रूप में पैन को देता है। अगले दिन उसे खिलाता है और वो गुफा से बाहर निकलता है। उसे एहसास होता है कि कुत्ते आसपास ही है, इसलिए वो चट्टानों का इस्तेमाल करके गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुत्ते आ जाते हैं और गुफा के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर स्पीयर वापस आ जाता है। वो उन कुत्तों से लड़ता है और कुछ कुत्तों को मार भी देता है। स्पीयर को जख्मी देखकर फैंग उठने की कोशिश करती है। स्पीयर उसे शांत करता है और उसे वापस बैठा देता है। वो उन कीड़ों को देखता है और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोचता है। वो गुफा के बाहर निकलता है और कुत्तों को देखता है। वो उनकी ओर दौड़ता है और उन्हें मारने लगता है। फैंग गुफा से बाहर निकलती है और स्पीयर की मदद करती है और कुत्तों को मारने लगती है। वो दोनों सारे कुत्तों को मार देते हैं और खून से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े डायनासोरों का एक झुंड जंगल की तरफ चल रहा है और घास फूस खा रहा है। उसमें से एक बड़ा डायनासोर फल खा रहा होता है। तभी एक इन्फेक्टेड डायनासोर वहाँ आ जाता है और वो कुछ पागलों सी हरकत करता है। वो चारों ओर दौड़ता है। वो बड़ा डायनासोर उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो इन्फेक्टेड डायनासोर उस बड़े डायनासोर के पैर को काट देता है। वो डायनासोर उसे लात मारता है और उसे फेंक देता है। वो फिर तालाब के पास पानी पीने जाती है। वो बड़ा डायनासोर उस इन्फेक्टेड डायनासोर की तरह इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। वो तालाब से पानी पीता है और खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। दूसरे डायनासोर उसे घूरते हैं। उसकी आंखें खून से लथपथ हो जाती है और ये पागल हो जाता है। वो डायनासोर चारों ओर दौड़ता है और सारे अंडों को कुचल देता है। वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। जैसे ही वो दहाड़ता है, एक डायनासोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड डायनासोर उसकी ओर दौड़ता है, जिसे वो नुकीले पेड़ की तरफ ढकेल देता है, जिससे वो मर जाता है। उसी बीच फैंग और स्पीयर वहाँ पहुँचते हैं और मरे हुए डायनासोरों को देखते हैं। वो सोचते हैं कि झुंड को कौन मार सकता है। जैसे ही वो खड़े होते हैं, वैसे इन्फेक्टेड डायनासोर उनके पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो दहाड़ता है, फैंग और स्पीयर भागने लगते हैं। वो इन्फेक्टेड डायनासोर उनका पीछा करता है और बीच में आने वाले सारे पेड़ों को कुचलते हुए भागता है। स्पीयर फैंग के पीठ पर बैठता है और वो जितनी तेजी से दौड़ सके उतनी तेजी से दौड़ती है। इन्फेक्टेड डायनासोर स्पीयर और फैंग का पीछा करता है। वो पेड़ों के बीच फंस जाता है। वो दोनों एक पहाड़ी के नीचे स्लाइड करते हैं और वो इन्फेक्टेड डायनासोर भी उस झाड़ी से निकलकर उनके पीछे वहाँ से स्लाइड करता है। वो उन्हें छुप जाते हैं। वो इन्फेक्टेड डायनासोर उनको इधर उधर ढूंढता है, पर वो उस गुफा में सो जाती है, जिससे कि वो डायनासोर को नहीं दिखते। फिर रात को स्पीयर को एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि इन्फेक्टेड डायनासोर पैन को काट देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है कि उनकी स्किन पिघलने लग जाती है और पैन पिघल जाता है। स्पीयर उठता है और गुफा से बाहर देखता है। वो इन्फेक्टेड डायनासोर वहाँ सोया होता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और स्पीयर पैन को अपने पीछे आने को कन्विंस कर लेता है। वो एक चट्टान के ऊपर से नीचे उतरते हैं और इन्फेक्टेड डायनासोर के पास से जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ से चुपचाप जा रहे होते हैं, तभी वो डायनासोर उड़ जाता है। वो फिर उन पे अटैक कर देता है। वो उनका पीछा भी करता है। स्पीयर फिसल कर चट्टानों पे गिर जाता है। वो पैन के साथ भागते रहता है। डायनासोर उनके बहुत नजदीक आ जाता है, लेकिन वो घाटी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो डायनासोर वही फंस जाता है। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वो चलते रहते हैं और एक लावा के मैदान में पहुँचते हैं। लावा के चींटे स्पीयर के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी इन्फेक्टेड डायनासोर वहाँ से निकल जाता है और लावा की मैदान की ओर दौड़ता है, जिस वजह से वो जमीन को तोड़ देता है और लावा में गिर जाता है। स्पीयर और पैन भाग रहे होते हैं तो डायनासोर के ऊपर गिर जाते हैं। वो दोनों ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो डायनासोर अभी भी जिंदा है। वो दोनों लावा से दूर निकल जाते हैं। वो डायनासोर जलना शुरू कर देता है क्योंकि लावा की आग उसके शरीर को पकड़ लेती है। स्पीयर और पैन ये सब दूर से देखते हैं। फिर स्पीयर और पैन जंगल में एक अजीब सी ग्रीन लाइट को देखते हैं। वो उस ग्रीन लाइट की ओर बढ़ते हैं। स्पीयर चट्टान पे अजीब से सिंबल देखता है। वो देखता है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को हरे रंग की आग के ऊपर बांध कर रखा होता है। फिर एक उड़ता हुआ रेप्टाइल आता है और चट्टान के ऊपर लैंड करता है। उसके पीठ के ऊपर एक क्रिएचर बैठा हुआ है। क्रिएचर उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे आती है और उस आदमी के पास जाती है। वो क्रिएचर एक अलग हरे रंग के आदमी में बदल जाता है। एक हरे रंग का सांप उसके आग से आदमी के मुंह के अंदर चला जाता है। आदमी के टैटू उसके पेट के पास होने लगते हैं। जैसे ही वो सांप उसके मुंह से बाहर निकलता है, वो तेजी से बूढ़ा होना चालू हो जाता है और मर जाता है। सांप उस प्राणी के मुंह के अंदर चला जाता है और एक बच्चे में बदल जाता है। ये बच्चे को बाहर निकालता है और उसे एक महिला को दे देता है। वो अजीब सा क्रिएचर पैन और स्पीयर को नोटिस करता है। क्रिएचर अपने आग का यूज उसे
उसे खोजने के लिए करता है। वो लोगों पर चिल्लाता है और उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहता है। स्पेयर और पैन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक महिला अजीब से मंत्र यूज करके पैन को अपने वश में कर लेती है, जबकि स्पेयर चारों तरफ दौड़ता है। वो लेडी पैन का इस्तेमाल करके स्पेयर को पकड़ लेती है। वे उसे एक चट्टान से बांध देते हैं। अगले दिन स्पेयर उठता है। वो एक लेडी को फैन के ऊपर बैठा हुआ देखता है। वो उस पर चिल्लाता है और जादू खत्म होने लगता है। वो महिला फिर से उस पर जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन फैन को इसका विरोध करते हुए देखती है। वो फैन के दिमाग में जाने के लिए एक पोर्टल खोलती है और उसमें फैन के बच्चों को अंडे से बाहर निकलते हुए देखती है। महिला देखती है कि स्पेयर फैन के बच्चों को बचाने में मदद करता है, लेकिन एक सींग वाला डायनासोर उसे खा जाता है। वो पोर्टल से बाहर निकलती है और फैन को गले लगाती है। उसके दिमाग में देखने का फैसला करती है। वो देखती है कि वो अपने नवजात बच्चों को पाल रहा है। उसके परिवार को भी वही डायनासोर मारता है जिसने कि फैन के परिवार को मार दिया था। वो स्पेयर के दिमाग से बाहर आती है और अपने स्पेल को मजबूत करती है। वो उन दोनों को देख के बहुत उदास हो जाती है। वो अपने बच्चे की तस्वीर देखती है और वो अपने दिमाग में देखती है कि कैसे उसे बच्चा उस अजीब से प्राणी ने दिया था, और अपने बच्चे के साथ फूलों के मैदान में खेलती है। और फिर बच्चा भटक जाता है और महिला देखती है कि वो बच्चा चट्टान से नीचे गिर गया है और उसकी मौत हो जाती है। फिर दूसरी महिला उसके घर आती है और उसको एक डब्बा देती है जिसमें हरे कलर का पेंट होता है, जो कि रिचुअल के लिए यूज किया जाने वाला है। वो महिला पैन के ऊपर बैठती है और स्पेयर के पास जाती है। स्पेयर जोर से दहाड़ता है, लेकिन वो महिला उसके ऊपर सिंबल को ड्रॉ करती है। उसी वक्त उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। फिर रात को उड़ता हुआ डायनासोर फिर से आ जाता है और वो औरत पहाड़ से नीचे आती है। वो महिला पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है और उस उड़ने वाले डायनासोर को भाले से मार देती है। फिर पैन भी वहाँ पे आ जाती है और उस क्रिएचर पे हमला करने की कोशिश करती है। वो स्पेयर को आजाद करती है। वो क्रिएचर एक भेड़िया में बदल जाता है। वो फैन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन महिला एक बाज में बदल जाती है। स्पेयर फैन के ऊपर बैठता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिएचर महिला के हाथ को काट लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है। फैन उसके वश से निकल जाती है। महिला मरने के बाद अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाती है और वो खुश हो जाती है। एक लंबे दांत वाला बाघ जंगल से गुजर रहा होता है, लेकिन वो अचानक से घुर्राना शुरू कर देता है क्योंकि उसे परछाई में कुछ दिखाई देता है। क्रिएचर बाघ पे अटैक कर देता है। इसी बीच फैंग और स्पेयर आग के पास बैठे होते हैं और उस अजीब से आवाज को सुनते हैं। अगली सुबह वो जंगल के पास से गुजरते हैं और बाघ की लाश को देखते हैं। फैंग बाघ की आवाज को सुनकर दहाड़ना शुरू कर देती है। वो फिर जंगल से चलना शुरू करती है। चलते चलते दिन ढल जाता है। उस रात सेरेटोप्सियस का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा होता है और तभी एक रहस्यमयी डायनासोर उन पे हमला कर देता है। जैसे जैसे वो दूर भाग रहे होते हैं, वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म कर देता है। फिर स्पेयर को आवाज आती है। वो अपना भाला उठाकर दहाड़ने लगता है। वो उन्हें बचाने का फैसला करता है, लेकिन फैन उसे रोक देती है और उस पर दहाड़ती है और वहां जाने से मना कर देती है। वो फिर वही बैठ जाती है। अगली सुबह उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वो छोटे से डायनासोर को देखते हैं और फैंग उन्हें दूर भगा देता है। स्पेयर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस घटना के नजारे को देखता है। उसे उन्हें बचा ना पाने के बारे में बुरा लगता है। वो लोग चलते रहते हैं और चलते हुए उन्हें तेज हवा का सामना करना पड़ता है। वो चट्टान के पीछे छुप जाने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। अचानक वो बहुत तेज आवाज को सुनते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या चीज है। वो आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। जैसी आग बुझती है वो सोने वाले होते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और जाग जाती है। वो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है। स्पेयर पसीने से भीग जाता है और फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो एक क्रिएचर को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वो एक कोहरे के अंदर चले जाते हैं और रहस्यमयी जानवर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रहस्यमयी जीव उन पे अटैक करता है, लेकिन वो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वो स्पेयर का पीछा करता है, लेकिन स्पेयर पेड़ के ऊपर से भाग रहा होता है। वो क्रिएचर पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। फैंग देखते हुए खड़ा होता है, लेकिन अचानक क्रिएचर पे अटैक करके उसको घायल कर देता है। फिर फैंग और स्पेयर दहाड़ते हैं। वो क्रिएचर को मारने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर दर्द में चिल्लाता है और बहुत तेज साउंड निकालता है। वो स्पेयर पे हमला करने वाला होता है, लेकिन स्पेयर अपने हथियार को चारों तरफ घुमाता है, जिससे कि चिंगारी निकलती है और वो आग में बदल जाती है। उसके वजह से क्रिएचर दूर भाग जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि रहस्यमय जीव आग से डरता है। अब वो इसका इस्तेमाल उससे लड़ने के लिए करेंगे। जैसे ही रात होती है, वैसे ही स्पेयर और फैंग क्रिएचर का पीछा करते हैं और पेड़ों को आग लगा देती है। वो रहस्यमय जीव को आग के अंदर फंसा देते हैं। वो रहस्यमय जीव को आग से बने हुए घेरे के अंदर फंसा देती है और स्पेयर उसके ऊपर जला हुआ भाला फेंक देता है, जिससे कि वो पूरी तरह से जल जाता है और वहीं पे मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग और स्पेयर पानी में मछली पकड़ रहे होते हैं। स्पेयर एक छोटी मच्छी को पकड़ता है तो वही फैंग एक बहुत बड़ी मच्छी को पकड़ कर लाता है। फिर स्पेयर उस छोटी मछली को फेंक देता है क्योंकि उसकी मछली बहुत छोटी होती है। स्पेयर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि मछलियाँ उसके दूर जा रही है। तभी एक अजीब महिला पानी से बाहर निकलती है। एक जानवर
उन पे अटैक कर देता है। वो जानवर फैंग को पानी के अंदर खींच लेता है और स्पीयर उसकी मदद करता है। इसके बाद वो पानी के बाहर भागता है। वो जंगल के बीच से महिला का पीछा करता है और उसके सामने बैठ जाता है। फैंग उस पे दहाड़ती है और वो औरत वहाँ से भाग जाती है। वो उस औरत का पीछा करना जारी रखते हैं। फाइनली उसके पास पहुंच जाते हैं। वो फैंग को गुर्राने से रोकता है। स्पीयर और फैंग उस महिला के सामने जमीन पे नीचे बैठ जाते हैं। वो फिर वहाँ आग जलाता है और महिला उस आग का खुद को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन फैंग गुर्राता रहता है। स्पीयर उसे रोकता है। वो उस पर लेट जाता है और सो जाता है। वो महिला फिर चांद को देखती है और अजीब सी प्रार्थना कर रही होती है, जबकि स्पीयर उसे देख रहा होता है। वो अगली सुबह उठते हैं और चलते रहते हैं, जबकि इस महिला उनका पीछा करती है। वो महिला दूसरी तरफ देखती है और फैंग से टकरा जाती है। फैंग उसकी तरफ दौड़ती है। एक बड़ा सा कीड़ा उस औरत के ऊपर उड़ता है, लेकिन फैंग उसे खा जाती है। वो एक जानवर को पकड़ते हैं और उसे कच्चा खाने लगते हैं। महिला चारों ओर घूमती है और इंग्रेडिएंट्स को जमा करती है। वो कछुए के खोल में भोजन को पकाती है। वो भोजन स्पीयर को देती है, लेकिन स्पीयर उसे खा डालता है और वहाँ से दूर भाग जाता है। वो उसे एक और पीस देती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता और उसे दूर फेंक देता है। वो महिला रात को फिर से प्रार्थना करती है और स्पीयर उसे देखता है। ये सुबह हो जाती है और फैंग देखता है कि वो महिला अपने गले में लगे हुए फंदे से बहुत स्ट्रगल कर रही है। फिर फैंग अपने दांतों से उसे तोड़ देता है। स्पीयर पत्थर का इस्तेमाल करके उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ देता है। महिला सूरज की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो स्पीयर को अपना नाम मीरा बताती है, लेकिन स्पीयर दूर चला जाता है। महिला अपने सामान के साथ उनका पीछा करती है। वो एक बड़े जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन स्पीयर अपना निशाना चूक देता है। मीरा उसे मारने के लिए अपने तीर का इस्तेमाल करती है। वो दोनों इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो जानवर को भूनते हैं और मीरा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर स्पीयर को समझ नहीं पाता। फिर मीरा छड़ी से कुछ जमीन पे चित्र बनाती है। मीरा अपनी मूल भाषा में बात करती है और बताती है कि कैसे उनके लोगों पर हमला किया गया और उन्हें गुलाम बनाया गया। वो एक सिंगों वाले अजीब आदमी को ड्रॉ करती है और उन्हें दिखाते हैं कि वो कैसे यहाँ भाग कर आई। वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। फैंग को चट्टानों से चढ़ने को डर लगता है। स्पीयर उस पे चिल्लाता है, लेकिन वो चट्टान पे चढ़ने से मना कर देती है। मीरा जंगल की ओर भागती है और कई सारे कीड़ों को इकट्ठा करती है। वो उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करती है ताकि फैंग ऊपर चढ़ सके। उस रात स्पीयर जमीन पे एक चांद को ड्रॉ करता है। फिर वो औरत वही सो जाती है। वो लोग जब सवेरे उठते हैं तो कई सारे लोगों को वहाँ देखते हैं। वो लोग महिला का अपहरण करके ले जा रहे होते हैं। स्पीयर और फैंग उनका पीछा करते हैं। वो कई सारे आदमियों को तीरों से मरा हुआ दिखते हैं। वो जमीन पर पैरों के निशान दिखते हैं और मीरा की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वो देखते हैं कि उस महिला को एक जहाज पर ले जा रहे होते हैं और उस जहाज पर वही सिंबल बना हुआ होता है जो मीरा के सर पे था। दोनों वही खड़े हो जाती है और स्पीयर मीरा को नाम से पुकारता है और फिर फैंग जोर से दहाड़ता है और इस स्टोरी का यहीं पे एंड हो जाता है।